महान विभूति है और हमारे लिए सम्मान्य रहेंगे। और कोई इस तरह का बयान देता है तो मैं उसकी पूरे तरीके से उस बयान की मैं निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। नहीं कर सकते, आपको अपने समाज के बारे में बात करनी है, आप अपने समाज के बारे में 2 घंटा 4 घंटा बोलिए सदन में। लेकिन दूसरे समाज को लेके अगर आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो ये आपके लिए भी आने वाले टाइम में जब आप चुनाव लड़ेंगे, पब्लिक में जाएँगे तो आपके लिए हानिकारक होगा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले हिंदू मुसलमान को लड़वाया, फिर मुसलमान दलित को लड़वाया, फिर दलित राजपूत को लड़वाया, फिर राजपूत गुर्जर को लड़वाया, गुर्जर ब्राह्मण को लड़वाया। तो पार्टी में उनका बयान देना इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी पार्टी का स्टैंड है। पिक्चरों में आपको विलन दिखाया जाएगा, जहां मौका लगे आपको गलत दिखाया जाएगा। गलती सब कर रहे हैं लेकिन टारगेट करके आपको कहीं ना कहीं बदनाम करने की एक सभी उसमें कोशिश करी जाती है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो मुसलमान है वो बाबर के वंशज हैं और हिंदू गद्दार राणा सांगा के वंशज हैं। इस पर लगातार एक प्रतिक्रिया का दौर जारी हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को भुनाने की पूरी तैयारी की है, मगर इस पूरे मामले को लेकर के समाजवादी के नेता क्या सोचते हैं, आइए इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ देवबंद के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, कार्तिक राणा है। सबसे पहले स्वागत करूंगा कार्तिक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नहीं लगता कि इन मुद्दों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, राज्यसभा में बातें हो रही हैं, क्या इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इतिहास की बात करें तो इतिहास के साथ अगर छेड़छाड़ करने किसी ने प्रयास करा है, किसी ने कोशिश करी है और भारतीय जनता पार्टी ने करी है। जैसे कि हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी इतिहास के जो पन्ने पलट रही है, जब पन्ने पलटे जाएंगे और जब बात करी जाएगी किसी मुद्दे के बारे में तो प्रतिक्रिया तो आनी देखिए नॉर्मल सी बात है। और अब मुझे नहीं पता आप कौन से बयान की बात कर रहे हैं। अब अगर आप बयान मुझे बताएंगे तो फिर मैं उस पर आपको अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। रामजीलाल सुमन जी ने ये कहा है कि राज्यसभा में बोले हैं वो, और उन्होंने कहा कि मुसलमान बाबर को अपना वंशज मानता है तो हिंदू गद्दार राणा सांगा को वंशज मानते होंगे। सीधा राणा सांगा पर उन्होंने प्रहार करा है। देखिए, वह एक बहुत जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं, वह एक बड़े सीनियर नेता है पार्टी के और बहुत पुराने नेता हैं। इस तरीके का बयान इतने बड़े नेता से, और जो कि राज्यसभा भी पार्टी ने नॉमिनेट अपने स्तर पे करे हो, बहुत सारे बड़े और नेता भी थे जो राज्यसभा की लाइन में थे। माननीय जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन्हें राज्यसभा सांसद पार्टी के तौर पर इनका नाम पेश करा था। इस तरीके का बयान किसी भी बड़े नेता के द्वारा अगर कोई देता है तो बेहद निंदनीय है। और मैं तो इस बयान की निंदा करता हूँ। जो अगर इन्होंने ये बात कही है तो मैं अपने स्तर पे इसकी निंदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक उसी समाज से आता हूँ। रही बात महाराजा संग्राम सिंह जी की, जिन्हें राणा सांगा बोलते हैं, उनका भारत के इतिहास में बहुत बड़ा एक अहम योगदान अपने आप में रहा है। अगर ऐसे हमारे जो वीर सपूत जितना इतना गौरवशाली जिनका इतिहास रहा, इस तरीके के लोग न होते तो कहीं ना कहीं आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे थे। उनका इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे जंग इन्होंने देश के लिए लड़ी और हमारे लिए वह पूजनीय है। और क्षत्रिय समाज के लिए तो देखिए वह कहीं ना कहीं हम लोग उन्हें पूछते हैं तो क्षत्रिय समाज के लिए तो बहुत बड़ा हमारे लिए महान विभूति है और हमारे लिए सम्मान्य रहेंगे। और कोई इस तरह का बयान देता तो मैं उसकी पूरे तरीके से उस बयान की मैं निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। और मैं उन्हें भी ये चीज कहना चाहता हूँ कि इतने आप सीनियर सांसद है तो इस तरीके का बयान किसी भी व्यक्ति को किसी एक समाज के बारे में या ये सब शोभन नेता, हालांकि हो सब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पन्ने पलटने का काम कर रही है तो उसी तरीके से उन्हीं बयानों की वजह से प्रतिक्रिया आई है। इस बयान को लेकर राजपूत समाज अपना प्रतिशोध जाहिर कर चुका है, दिल्ली के अंदर अपना विरोध दर्ज कर रहा था। तो जिस प्रकार से जो बयान निकला है, आप भी समाज से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं, तो क्या पार्टी के हिसाब से करते हैं कि भाई पार्टी की गाइडलाइन, क्योंकि आप भी उस समाजवादी जिस पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन है? देखिए, मैं आपको अपने अपने जो मेरा पक्ष था इस बयान को मैंने साफ शब्दों में आपके सामने रख दिया है। और बाकी रही बात पार्टी की, देखिए सबसे पहले मैं समाज में रहता हूँ
समाज सबसे पहले है और दूसरा पार्टी में उनका बयान देना इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी पार्टी का स्टैंड है। उनके बयान उन्होंने बयान दिया, उनकी अपनी पर्सनल सोच हो सकती है, अपनी व्यक्तिगत सोच है उनकी। और पार्टी ने तो भेजा होगा ना, जब सांसद साहब बोल रहे हैं, राज्यसभा के अंदर बोल रहे हैं, पूरी बयान जारी किए हैं, 6.5-7 मिनट वहां पर बोले हैं, तो ये बातें तो होनी चाहिए कि भाई पार्टी स्टैंड से बोल रहे होंगे। अरे इस तरीके के लोग हर पार्टी में हैं। कौन सा भारतीय जनता पार्टी में उठपटांग बयान देने वाले लोग नहीं है क्या? कांग्रेस में उठपटांग बयान देने वाले लोग नहीं है क्या? अब उन्होंने बयान दिया, उनकी व्यक्तिगत सोच है। पार्टी का कोई इसमें स्टैंड नहीं है। और पार्टी हर समाज 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी में जितने ठाकुर नेता रहे, क्षत्रिय नेता रहे, उतने तो किसी पार्टी में नहीं रहे। हमारे बहुत बड़े नेता हैं, उनकी भी सोच कहीं ना कहीं इस बयान के प्रति उन्हें नहीं मिलती होगी। ठाकुर ओम प्रकाश सिंह है, योगेश प्रताप सिंह, इतने बड़े बड़े चेहरे पूर्वांचल में हमारी पार्टी के जो क्षत्रिय समाज का को आगे लेके चल रहे। तो ये एक व्यक्तिगत आदमी का बयान है और कोई पार्टी ना तो मैं मुझे जितना मालूम है हमारी पार्टी ना तो इस सोच पे काम करती है। हमारी पार्टी सब समाज को लेके साथ चलने वाली पार्टी है। अच्छा, क्या ये बातें जब आप इन चीजों का विरोध कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि ठीक है जी, सांसद साहब इस पूरे मामले पर माफी मांगी है, मांग करते हैं? देखिए, अगर किसी ने कोई बात गलत की है तो उस पर जरूर उस आदमी को, अगर मेरे से कल कोई बात गलत कही जाएगी तो मैं मुझे भी बकायदा अगर समाज के सामने आके माफी मांगनी पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई छोटा नहीं बन जाऊंगा। अगर किसी ने गलती करी है और इस तरह का बयान है जैसा आप बता रहे हैं तो निश्चित रूप से उस आदमी को पार्टी हर समाज से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि राणा सांगा कोई क्षत्रिय समाज के रूलर नहीं थे। उन्हें पूरे हर समाज के व्यक्ति उन्हें उन्हें फॉलो करता है आज भी, चाहे वो हमारे क्षत्रिय समाज के हो, चाहे गुर्जर समाज से हो, चाहे ब्राह्मण समाज से हो, चाहे अन्य समाज से हो। लोग उस व्यक्ति को आज भी फॉलो करते हैं। किताबों में इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है। तो अगर किसी से अगर गलती हुई है तो गलती के अपनी गलती को प्रायश्चित करने में कोई हर्ज नहीं है, मुझे लगता है। एक प्रकार से अब दौर चल चुका है, कभी कोई औरंगजेब की बात करता है, कभी अब राणा सांगा जी की बात करने लगे हैं, तो ये लग रहा है कि भाई लगातार इतिहास के पन्ने को ही टटोला जा रहा है लगातार। देखिए, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने पहले हिंदू मुसलमान को लड़वाया, फिर मुसलमान दलित को लड़वाया, फिर दलित राजपूत को लड़वाया, फिर राजपूत गुर्जर को लड़वाया, गुर्जर ब्राह्मण को लड़वाया। तो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है और जो भारतीय जनता पार्टी का जीतने का कारण है वह सिर्फ यही है कि ये लोग जब तक झगड़ा करवाते रहेंगे, 80-20 करते रहेंगे, इस तरह के बयान देते रहेंगे और लोगों में आपस में मतभेद कराते रहेंगे, तब तक ये लोग इसी तरीके से बेईमानी से जीते रहेंगे। तो अगर ये लोग ये करवाना बंद कर दे तो भारतीय जनता पार्टी को पूछने वाला कोई देश में नहीं मिलेगा। तो इस तरह की चीजें तो भारतीय जनता पार्टी करा रही है, इतिहास के पन्ने टटोलने का काम कर रही है। अब इतिहास के पन्ने टटोलेंगे तो दोनों तरफ से प्रतिक्रिया आएंगी, विवाद पैदा होगा, तो लाभ होगा। आपके बड़े संबंध हैं अखिलेश यादव जी से, आना जाना भी लगा रहता है, पार्टी नेतृत्व में काम भी करते रहते हैं, तो क्या आप ये पूरे मुद्दे, ये जो पूरी बातचीत चल रही है, क्या अखिलेश यादव जी की या फिर पार्टी के नेतृत्व सामने रखेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से रखेंगे। मैंने तो माननीय राष्ट्रपति जी को लिखित रूप से मैं देने का काम करूंगा कि इस तरीके का अगर कोई बयान देता है तो उसे कहीं ना कहीं पार्टी के स्तर से अ, उन्हें कहा जाए कि कहीं अगर इस तरह के बयान से बचे, पहली बात तो। और अगर किसी ने कोई बयान देता है इस तरीके का तो उन्हें सार्वजनिक रूप से आके माफी मांग लेनी चाहिए, इसमें हर्ज नहीं है। आप बताइए, क्यों क्षत्रिय समाज को टारगेट होता है हमेशा? आप बताइए, देश के स्वतंत्रता के बाद अगर राजपूत समाज ने, क्षत्रिय समाज ने क्या देश देश के बनाने में उनकी भागीदारी नहीं है? राष्ट्र हित में राजपूतों ने काम नहीं किया? राष्ट्र हित में राजपूतों ने अपनी कितने 16,000 रियासतों को कुर्बान देश के नाम एक मिनट में कर दिया, जहाँ राष्ट्र हित की बात हुई। क्या राजपूत समाज के लोग नहीं आर्मी में जाते हैं? अपने कितने राजपूत समाज के लोगों ने बलिदान दिया? तो मेरा मानना ये है कि अगर आप एक ही समाज को, हमने कभी रिजर्वेशन मांगा तो बताइए? किसी ने कभी रिजर्वेशन में की मांग एक भी पूरे देश में अगर हमने एक भी आंदोलन रिजर्वेशन को लेकर करा? कभी नहीं करा। क्योंकि एक क्षत्रिय समाज ऐसा समाज है जो चाहता है सब लोगों को साथ में लेके आगे चलना, और सब हमारे भाई हैं, 36 बिरादरी हमारे भाई हैं, सबको साथ लेके हम लोग चाहते हैं। लेकिन किसी तरीके से ऐसा माहौल पिछले कुछ समय बना दिया जा रहा है कि भाई जो राजपूत समाज से आता है उसे विलन घोषित कर दीजिए, पिक्चरों में आपको विलन दिखाया जाएगा, जहां मौका लगे आपको गलत दिखाया जाएगा। गलती सब कर रहे हैं लेकिन टारगेट करके आपको कहीं ना कहीं बदनाम करने की एक सभी उसमें कोशिश करी जाती है।
तो मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की बयान किसी को भी नहीं देनी चाहिए, किसी पार्टी के लोगों को नहीं देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वाले को अच्छा बयान थोड़ा ना देते हैं, वो लोग उनके भी इस तरह के बयान देते हैं। और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो लोगों को भ्रमित करने की राजनीति कर रही है, उल्टे सीधे अब पुराने इतिहास के पन्ने उठाकर कुछ ना कुछ वो बयान लेकर आ जाए, तो प्रतिक्रिया तो होगी इस पे। तो प्रतिक्रिया अगर होती है तो भाई मैं तो पुनः दोबारा कहना चाहता हूँ, मैं इस प्रतिक्रिया का मैं खुले रूप से विरोध करता हूँ कि आप किसी समाज को टारगेट नहीं कर सकते। आपको अपने समाज के बारे में बात करनी है, आप अपने समाज के बारे में 2 घंटा 4 घंटा बोलिए सदन में, लेकिन दूसरे समाज को लेकर अगर आप इस तरह टिप्पणी करते हैं तो ये आपके लिए भी आने वाले टाइम में जब आप चुनाव लड़ेंगे, पब्लिक में जाएंगे, तो आपके लिए हानिकारक होगा। अच्छा,